सब्सक्राइब करें माज इलेक्ट्रॉनिक्स को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी नई वीडियोस मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों, आज आपके सामने लेके आए हैं ट्रांसफार्मर्स, यानी कि हम आज मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रांसफार्मर्स आपके सामने लेके आए हैं, मुख्तलिफ़ वोल्टेज के, मुख्तलिफ़ एम्पेयर के। आपको इसकी पहचान वगैरह बताएंगे कि ये कैसे पहचानते हैं कि कितने वोल्ट का ट्रांसफार्मर है और ये कितने एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि ये ट्रांसफार्मर किन किन जगह पर इस्तेमाल होते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो तमाम ट्रांसफार्मर्स हैं ये आपको कहीं भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट से मिल सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ साइज़ के मिलेंगे आपको, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई सबसे बड़ा, कोई कॉपर में मिलेगा आपको, कोई सिल्वर में मिलेगा। इन सारे ट्रांसफार्मर में कोई कॉपर के भी हैं, कोई सिल्वर के भी हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कॉपर के वाला कितने वोल्टेज का है और कितने एम्पेयर का है, और सिल्वर वाले जो ट्रांसफार्मर हैं वो कितने वोल्ट के हैं और कितने एम्पेयर के हैं। तो इन्हें हम थोड़ा सा साइड पर कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये छोटे ट्रांसफार्मर से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे छोटा ट्रांसफार्मर कॉपर का है। कॉपर से मुराद ये कॉपर वाइंडिंग में बना हुआ है। कुछ ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो सिल्वर के होते हैं, यानी कि वो सिल्वर वाइंडिंग में बने होते हैं। तो ये वाला जो ट्रांसफार्मर ये कॉपर में बना हुआ है और ये कम से कम 6 वोल्ट तक का है और ये 300 मिली एम्पेयर का है। आप देख सकते हैं तो इसके ऊपर जो ये चिट लगी हुई है इसके ऊपर भी लगा हुआ है कि इनपुट वोल्टेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे चलता है, यानी कि फ्रिक्वेंसी, और आउटपुट वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट और 300 mAh है। यानी कि ये 6 वोल्ट 300 mAh का ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर को और कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं जहां आपको 6 वोल्ट की चीज़ चलानी हो, यानी कि 6 वोल्ट की कोई बैटरी वगैरह चार्ज करानी हो या 4 वोल्ट की कोई बैटरी चार्ज करानी हो या कोई MP3 वगैरह छोटी, उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं कि ये ओरिजिनल कितने वोल्ट निकालता है। तो चलिए, इसके लिए हमें मीटर की ज़रूरत होगी। तो हम अपने इस मीटर को AC वोल्टेज पे सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम जब इसके साथ AC वोल्टेज लगाएंगे हम, और ये आउटपुट पे हमें AC ही वोल्ट देगा, क्योंकि इसके साथ कोई डायोड वगैरह या ब्रिज नहीं लगेगी जो इसे DC में कन्वर्ट करेगी। तो हम इस ट्रांसफार्मर को सीरीज़ बोर्ड में लगाकर चेक करेंगे इसके वोल्टेज के आउटपुट पे इसके कितने वोल्ट निकलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले से सीरीज़ वायर को लगाते हैं इसके साथ। लीजिए दोस्तों, हमने इसे सीरीज़ वायर के साथ जोड़ लिया है। अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं क्या ये कितने वोल्ट देता है। ये देखें दोस्तों, ये 6.6, मतलब ये 6 वोल्ट पूरे ही दे रहा है। 6.6 ज़्यादा है, इसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि वाइंडिंग में ये थोड़े वोल्टेज का डिफरेंस होता है। ये 6 वोल्ट ही कम से कम दे ही रहा है और ये 300 mAh है। तो आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस ट्रांसफार्मर को। अब इसके बाद हम दूसरे ट्रांसफार्मर को चेक करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसके बाद ये ट्रांसफार्मर चेक करते हैं। दोस्तों, ये जो ट्रांसफार्मर है ये इसके ऊपर जो रेटिंग वगैरह लिखी हुई है, इनपुट वोल्टेज जो है दोस्तों इसके, ये 250 वोल्ट AC हैं और 50 हर्ट्ज पे ही है, यानी कि इसकी 50 ही फ्रिक्वेंसी है। और आउटपुट वोल्टेज जो है वो 13 वोल्ट है, यानी कि ये 13 वोल्ट का है। इसके ऊपर एम्पेयर नहीं लिखे हुए, तो ये कम से कम 500 mAh का ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर को भी आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहां आपको 12 वोल्ट की चीज़ें चलाने के लिए दरकार है। आप इस ट्रांसफार्मर के ज़रिए अपनी छोटी मोटी बैटरी वगैरह भी चार्ज करा सकते हैं। आप इसे चार्जर भी बना सकते हैं, छोटी 12 वोल्ट की टार्च वगैरह वो भी चला सकते हैं। तो अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं कि ये कितने निकालता है। हमेशा ये याद रखें, ये जो रेड वायर है मोटी, ये हमेशा इसकी इन होती है, और जो ये पतली वायर होती हैं चाहे जिस मर्ज़ी कलर में हो, ये हमेशा आउट होती हैं। तो अब हम इसको भी चेक करते हैं।
ये हमने सीरीज बोर्ड के साथ लगा दी है। अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं इस नीली वायर के ऊपर। ये देखें दोस्तों, ये 12.8 वोल्ट यानी कि ये 13 वोल्ट के ही लगभग है। तो यानी कि आप इससे 13 वोल्ट की चीज़ें चला वगैरह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक और ट्रांसफार्मर चेक करते हैं इसके ऊपर, जो इससे थोड़ा सा बड़ा है, ये वाला और एक ये वाला। तो दोस्तों ये दोनों जो ट्रांसफार्मर हैं ये दोनों सेम ही रेटिंग के हैं, मतलब यानी कि इसके जो इनपुट वोल्टेज हैं वो 230 वोल्ट हैं और 50 ही इसकी फ्रिक्वेंसी है, और आउटपुट वोल्टेज के 12 वोल्ट ज़रबे 2, मतलब यानी कि ये एक साइड पे 12 वोल्ट निकालेगा और इसकी जो दूसरी वायर होंगी उस पर भी ये 12 वोल्ट ही निकालेगा, यानी कि ये एक ट्रांसफार्मर 2 वोल्टेज देगा। उसके बाद जो ये ट्रांसफार्मर है ये भी सेम ही रेटिंग का है। देखें, इनपुट वोल्टेज इसके 230 हैं और 50 ही इसकी फ्रिक्वेंसी है, आउटपुट इसकी 12 ज़रबे 2, यानी कि ये भी 12 ज़रबे 2 का ही है। तो दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर हैं ये मुख्तलिफ़ कंपनियों के हैं। और दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर है ये वाला तांबे में है, यानी कि ये कॉपर की वाइंडिंग में बना हुआ है, और ये किसी और कंपनी का है। और ये वाला जो ट्रांसफार्मर है ये सिल्वर में बना हुआ है, यानी कि ये किसी और कंपनी का बना हुआ है जो सिल्वर में वाइंड किया हुआ है। ये इसके ऊपर अब हमको मैं चेक कराता हूँ कि इसके जो इनपुट वोल्टेज के जो वायर हैं दोनों की सेम है, यानी कि ये देखें दोनों रेड, ये मोटी वायर है, मतलब मोटी वायर का मतलब ये इनपुट वोल्टेज हैं। यहाँ पर अब AC 220 वोल्ट जाएंगे, और अगर हम आउटपुट पे चेक करें तो आउटपुट पे इसके 3 वायर निकलती हैं, यानी कि ये दोनों जो हैं ये 12 वोल्ट जमा की हैं, और ये जो दरमियान में है ये है ग्राउंड, यानी कि ब्लैक वायर से हमें निशानदेही हो रही है कि ये ग्राउंड पे ही लगेगी। अगर आप चाहते हैं कि मुझे आप 24 वोल्ट इस्तेमाल करें तो आप इस जो ब्लैक वायर को है इसको काट लें, सिर्फ इन दोनों ब्लू वायर को यूज़ करें तो ये 24 वोल्ट देगी। अगर आप ब्लैक को चेक करेंगे और ब्लैक और ब्लू को लगाएंगे तो ये 12 वोल्ट देगी। तो इसी तरह इसी ट्रांसफार्मर में भी ये जो 2 ब्लू हैं ये 24 वोल्ट निकालेंगी, और अगर रेड और ब्लू यूज़ करेंगे तो ये 12 निकालेंगे। तो अब हम इसको चेक करते हैं सीरीज बोर्ड पे, क्या ये 12 और 24 निकालती हैं। तो सबसे पहले हम तांबे वाला चेक करते हैं। ये देखें, हमने ये सीरीज बोर्ड पे लगा रहे हैं। आप ये सीरीज बोर्ड पे ही चेक करें ताकि आपको कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो। उसके बाद हम पहले 24 वोल्ट चेक करते हैं, एक ये 24 में और एक ये 24। तो ये देखें दोस्तों, ये 27.8 यानी कि ये 24 के लगभग ही है। वोल्टेज ऊपर नीचे की टेंशन ना लें, ये 24 वोल्ट ही निकाल रहा है। अगर हम 12 वोल्ट चेक करें तो एक वायर में ये ब्लैक में और एक ब्लू में लगाता हूँ तो ये देखें ये 13.6 यानी कि ये 12 वोल्ट के ही लगभग ही है। और अगर ये ब्लू को छोड़ के मैं इस ब्लू में लगाता हूँ तो ये यहाँ भी 12 ही शो कराएगा, यानी कि 13.6 ये 12 के ही लगभग है। उसके बाद अब हम सिल्वर का चेक करते हैं। ये सिल्वर का ट्रांसफार्मर है, इसके यही रेड वायर इसकी इनपुट की वोल्टेज हैं, ये हम इनपुट दे देते हैं AC। उसके बाद अब हम चेक करते हैं 24 वोल्ट। ये देखिए ये यहाँ ब्लू में और ये यहाँ ब्लू में, तो ये देखें ये 28.4 यानी कि ये भी 24 के ही लगभग है। और अगर हम एक ये ब्लू और एक यहाँ से एक रेड लगाते हैं तो ये 14.9 यानी कि 12 के लगभग ही है। तो दोस्तों ये दोनों जो ट्रांसफार्मर हैं एक सिल्वर में है एक तांबे में है, ये आपसे आप 24 वोल्ट का भी काम ले सकते हैं और आप 12 वोल्ट का भी काम ले सकते हैं। उसके बाद जो दोस्तों हमारा ये ट्रांसफार्मर है उससे बड़ा, ये भी 12 वोल्ट ज़रबे 1 लिखा हुआ है इसके ऊपर, यानी कि इसके इनपुट जो वोल्टेज हैं वो 230 वोल्ट हैं और 85 इसकी फ्रिक्वेंसी है। आउटपुट इसके 12x1 यानी कि एक ही 12 वोल्ट की इसमें ऑप्शन है। और दोस्तों ये जो इसके मोटे वायर हैं ये वही इनपुट वोल्टेज की वायर हैं, और ये ट्रांसफार्मर भी तांबे में बना हुआ है। और ये जो इसकी वायर है नीली ये इसकी 12 वोल्ट की है, और ये कम से कम 2.5 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है, यानी कि ये तांबे में 2.5 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है। आप इसे 2.5 की चीज़ें चला सकते हैं, यानी कि आप इसे किसी स्पीकर वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
2.5 एम्पेयर की कोई चीज़, लाइट शाइड या कोई बैटरी वगैरह भी चार्ज करा सकते हैं। अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं। ये हमने सीरीज बोर्ड में लगा दिया है और अब हम इस नीले पे इसके वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये देखें दोस्तों 14.1, मतलब ये भी 12 वोल्ट के लगभग ही है। ये 12 वोल्ट का ही काम देगा। अगर आप बैटरी चार्ज करते हैं उसके वोल्टेज 12 हैं, अगर ये भी टोटल 12 ही देगा तो दोनों वोल्टेज सेम हो जाएंगे, आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। अगर ये 14 रखेगा तो ही आपकी बैटरी चार्ज होगी। अगर इसके सेम वोल्टेज होंगे तो बैटरी सेम वोल्ट पे कभी चार्ज नहीं होती। तो दोस्तों ये हमारा 2.5 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर था। उसके बाद हम 2.5 एम्पेयर का एक और ट्रांसफार्मर चेक करते हैं जो ये सिल्वर वाइंडिंग में है। तो दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर है इसके जो वोल्टेज हैं, इनपुट वोल्टेज 230 ही हैं और 50 ही फ्रिक्वेंसी है। आउटपुट पे ये 12,000 पे 2, यानी कि ये 12 वोल्ट के इसके अंदर 2 ऑप्शन है, यानी कि आप 12 वोल्ट 2 जगह ले सकते हैं। और ये जो वायर हैं इसके अंदर भी 3 ही वायर हैं, यानी कि दरमियान वाली जो ब्लैक है वो ग्राउंड है और साइडों वाली जो ब्लू हैं ये वोल्टेज की हैं। अगर आप ब्लू यूज़ करते हैं तो यहाँ 24 वोल्ट निकलेंगे और अगर ये ब्लैक और एक ब्लू यूज़ करते हैं तो आपके यहाँ 12 वोल्ट निकलेंगे। तो अब हम इसे सीरीज़ बोर्ड के साथ लगा के चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों हमने ये लगा लिया है। उसके बाद अब हम ये एक ब्लू और उसके बाद हम ये दूसरी ब्लू लेते हैं। तो ये देखें ये 27.6, यानी कि ये 27.5 के लगभग वोल्टेज, यानी कि 24 ही हैं, यानी कि आप इसके ज़रिए कोई 24 वोल्ट की कोई भी चीज़ चला सकते हैं। और अगर हम एक ब्लू और एक ब्लैक लगाते हैं तो ये कम से कम 13.6, यानी कि 12 वोल्ट की यही चीज़ें हैं। ये इसके ज़रिए 12 वोल्ट की चीज़ें चला सकते हैं। ये 13.6 वोल्ट दे रहा है। तो दोस्तों ये हमारा 2.5 एम्पेयर का सिल्वर में ट्रांसफार्मर है, यानी कि सिल्वर में वाइंड हुआ है। उसके बाद हम आपको 3 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर चेक करवाते हैं जो असल बूफर के लिए इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर है ये ओरिजिनल कंपनी का बना हुआ है। ये बहुत ही अच्छा कंप्रेस हुआ ट्रांसफार्मर है, अच्छी वाइंडिंग हुई है इसके अंदर, तार की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये जो ट्रांसफार्मर दोस्तों इसके इनपुट वोल्टेज पे 3 वायर हैं और आउटपुट वोल्टेज पे दोस्तों इसकी 6 वायर हैं। यानी कि अब मैं आपको इनपुट वोल्टेज के बारे में बताता हूँ। इसकी पहले हम रेटिंग चेक कर लें। तो दोस्तों इसकी जो ये रेटिंग है इस पे देखें, इनपुट वोल्टेज जो लिखा हुआ है वो AC 7 हर्ट्ज़, यानी कि ये 60 फ्रिक्वेंसी पे भी चलता है और 220 वोल्ट AC 60 हर्ट्ज़, यानी कि 220 वोल्ट पे भी चलता है। इसकी जो 127 वोल्ट की जो वायर हैं वो ब्लू और ब्लैक लेंगे, यानी कि एक ये वाली ब्लू और ये ब्लैक, ये इसकी 127 वोल्ट पे, 120 वोल्ट पे या 110 वोल्ट पे काम करेंगी। और अगर हम ये वाली एक रेड और एक ब्लैक लेंगे तो ये 220 वोल्ट पे इसको चलाएंगे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में 220 वोल्ट ही यूज़ होते हैं, 110 नहीं यूज़ होते हैं, इसलिए हम इसको ब्लैक और रेड ही यूज़ करेंगे। उसके बाद आउटपुट पे देखें तो ये 14,000 पे 2 1.5 एम्पेयर की है, यानी कि इसमें 14 वोल्ट की 2 वायर हैं और 1.5 एम्पेयर की हैं दोनों। और इस पर जो 8 वोल्ट ज़रबे 2 लिखा हुआ है, यानी कि ये 8 वोल्ट की एक वायर है और 8 वोल्ट की दूसरी वायर भी है। और ये दोनों वायरें जो हैं ये 1.8 एम्पेयर की हैं, यानी कि अगर हमने 14 वोल्ट लेने हैं तो हम ब्लू, ब्लैक और ब्लू लेंगे। यानी कि इस ग्रिप में देखें तो ये जो तीनों वायर हैं यानी कि ये ब्लू, ब्लैक और ब्लू ये 14 वोल्ट की हैं और जो दूसरी हैं वो येलो, ब्लैक और येलो हैं, यानी कि ये वाली येलो है और ये ब्लैक है और ये येलो है, यानी कि ये हमारे 8 वोल्ट की हैं। यानी कि दोस्तों इस ट्रांसफार्मर का मकसद ये है कि ये एक मल्टीपर्पज़ ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर के ज़रिए आप कहीं भी कोई भी चीज़ें इसके ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां आपको 12 वोल्ट 14 वोल्ट की ज़रूरत भी हो और कम से कम 6, 7, 8 वोल्ट तक की भी ज़रूरत हो तो इस ग्रिप के ज़रिए आप से वोल्टेज ले सकते हैं। और ये जो ट्रांसफार्मर है, असल जो ये ट्रांसफार्मर है ये बूफर के लिए है, यानी कि आप 2.1 चैनल वाले जो बूफर होते हैं 2.1 चैनल, आप उनमें ये ज़्यादातर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो दोस्तों अब हम इसे चेक करते हैं क्या ये कितने वोल्टेज देता है। तो अब हम
उसमें ब्लैक वायर यूज़ करेंगे और रेड, क्योंकि हमारे यहाँ 220 वोल्ट आ रहे हैं। तो दोस्तों अब हमने इसको सीरीज़ बोर्ड के साथ जोड़ लिया है। अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं। अगर दोस्तों हम ब्लू पर लगाएंगे तो हमें उम्मीद है कि हमें 24 वोल्ट आने चाहिए। ये देखें 2829 यानी कि 24 के पर लगभग ही है। हम 24 वोल्ट की चीज़ें चला सकते हैं 28 वोल्ट की। और अगर मैं ब्लैक और ब्लू में लगाता हूँ तो यहाँ 12-14 आने चाहिए, यानी कि ये 14 वोल्ट दे रहा है। तो अब येलो पे आते हैं 8 वोल्ट पे। अगर हम 8 वोल्ट लेना चाहते हैं तो हम येलो और ब्लैक पे लगाएंगे तो हमें 7.8 ये 8 वोल्ट पूरे नज़र आ रहे हैं। अगर मैं येलो पे लगाता हूँ तो यहाँ 18, 19 ये 20 वोल्ट आने चाहिए। तो यहाँ 16 आ रहे हैं तो ठीक है, हमारे 16 वोल्ट भी ठीक है। यानी कि आप इसके ज़रिए आप 16 वोल्ट की चीज़ें भी चला सकते हैं। कोई चीज़ होती है, कोई बूफर होती है जिसमें मॉड्यूल लगा होता है, जहाँ 16 वोल्ट की अक्सर ज़रूरत होती है, तो आप यहाँ 16 वोल्ट भी बनाकर लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा तांबे का ट्रांसफार्मर था, बहुत ही शानदार क्वालिटी का ट्रांसफार्मर है। और इस ट्रांसफार्मर का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि इसके अंदर ये 2 फ्यूज़ के ऑप्शन है। यानी कि अगर आपका कहीं बिजली शॉर्ट सर्किट वगैरह होती है तो आपका बूफर बच जाता है, ट्रांसफार्मर बच जाता है, ख़राब नहीं होगा आपका। तो ये हमारा तांबे का ट्रांसफार्मर था। इसके बाद दोस्तों मैं आपको ये ट्रांसफार्मर चेक करवाता हूँ। तो दोस्तों ये एक लोकल बना हुआ यानी कि ट्रांसफार्मर है जो तांबे वाइंडिंग में है। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कॉपर, यानी कि ये कॉपर में बना हुआ है, तांबे में रिवाइंड हुआ है। तो दोस्तों अब हम इसे चेक करते हैं और मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशन में जाएँ तो इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, ये देखें तो यहाँ लिखा हुआ है 24/24, यानी कि ये 24 1 वोल्ट की तार हमें मिलेंगी यहाँ और 24 दूसरे वोल्टेज की तार मिलेगी, यानी कि 24/2 ये 24/24 का है। और उसके बाद यहाँ देखें तो यहाँ 0/12V लिखा हुआ है, मतलब हमें यहाँ 12 वोल्ट की एक तारें मिलेंगी। तो इसके बैक साइड पे देखें तो हमारे यहाँ येलो वायर लगी हुई है। इन येलो वायर का मकसद है कि यहाँ पर हम इनपुट वोल्टेज देंगे और ये इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट पे ही काम करता है। अगर हम इसे 110 देंगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान में दस्ती बने होते हैं, इसलिए यहाँ 220 वोल्ट ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो इसलिए यहाँ 220 वोल्ट में ही रिवाइंड होते हैं। इसके अंदर ये 3 वायरें हैं जो सेकेंडरी साइड पे हैं। ये 3 वायरों में से ये एक सिंगल वायर है, इधर ये 2 वायरें हैं। तो मैं स्लीव उठा के दिखाऊँ तो दोस्तों ये देखें, आपको ये एक वायर में 2 वायरें नज़र आ रही होंगी, यानी कि ये दोनों तारें आपस में जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब ये दोनों तारें, एक तार इस वायर से आ रही है और एक तार इस वायर से आ रही है, यानी कि ये इसका ग्राउंड एक इधर है और इसका ग्राउंड भी यहीं है। तो अगर हम इन दोनों वोल्टेज इन दोनों तारों को चेक करते हैं तो हमें यहाँ कम से कम 48 वोल्ट मिलेंगे या 50। अगर हम इस ग्राउंड के साथ जोड़ के इसके साथ चेक करते हैं तो 24 वोल्ट मिलेंगे तो एक, और अगर यहाँ चेक करते हैं तो 24 मिलेंगे। तो अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं कि हमें किस वोल्टेज पे क्या वोल्टेज मिलते हैं। और दोस्तों ये जो नीचे 2 तारें नज़र आ रही हैं ये हमारे 12 वोल्ट की हैं। ये 2 तारें हैं, यानी कि इनमें से एक ग्राउंड होगी और एक जमा वोल्टेज की होगी। चलिए दोस्तों अब हम सीरीज़ बोर्ड के साथ जोड़ते हैं। ये देखिए दोस्तों हमने इसको जोड़ लिया है। अब हम इसके पहले 12 वोल्ट चेक कर लेते हैं। ये देखें 14.8 यानी कि हमें 14.8 वोल्ट मिल रहे हैं, यानी कि 12 के ही लगभग है। अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं 50। दोस्तों अगर मैं इसके साथ उंगली लगाऊंगा या मैं हाथ में इसे रख के चेक करूंगा तो मुझे अर्थ महसूस होगा, यानी कि अगर हम 36 वोल्ट से ऊपर या 24 वोल्ट से ऊपर चेक करेंगे तो हमें अर्थ ही महसूस होगा, इसलिए मैं एक तार को नहीं हाथ लगाऊंगा। ये देखें दोस्तों ये 53 वोल्ट निकाल रहा है, यानी कि अगर हम दरमियान वाली ग्राउंड नहीं यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ 53 वोल्ट मिलते हैं। आप इनमें से इसे ग्राउंड बना लें या ऐसे ग्राउंड बना लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो हमें ये 53 वोल्टेज यहाँ पर मिल रहे हैं। और दोस्तों अगर हम 24 वोल्ट चेक करना चाहते हैं तो मैं एक वायर यहीं लगाऊंगा और एक वायर मैं ग्राउंड में लगाऊंगा, तो हमें यहाँ 26.5 यानी कि 24 के लगभग है। अगर मैं दूसरी साइड के चेक करता हूँ तो एक ग्राउंड यहीं लगी रहने दूंगा और एक जमा यहाँ लगाऊंगा, तो हमें यहाँ भी 26.4 यानी कि जो 20 के लगभग है हमें वोल्टेज मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये एक कॉपर का ट्रांसफार्मर है जो कम से कम 4 एम्पेयर का है। इसको ज़्यादातर 24/24 के सर्किट जो होते हैं एम्पलीफायरों के, उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है।
ये इको वगैरह एम्पलीफायर, सादे एम्पलीफायर, हर किस्म की टेपें वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये हमारा कॉपर का ट्रांसफार्मर था। अब हम जाते हैं दूसरे ट्रांसफार्मर पे। एक और ट्रांसफार्मर है जो कि 12/12 वोल्ट में है और ये 3 एम्पीयर में है। और ये जो दोस्तों ट्रांसफार्मर है ये कम से कम 2.5 से 3 एम्पीयर तक का है और ये सिल्वर में बना हुआ है, ये तांबे में नहीं है। अगर ये तांबे में होता तो यहाँ कॉपर ज़रूर लिखा होता, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा होता, इसका मतलब ये सिल्वर का है। तो इसके अंदर भी उसी तरह वही वायरिंग है, वही सब कुछ है। यानी कि इसके अंदर दरमियान में भी एक ये वायर है और एक ये वायर है। इसके अंदर भी 2 वायरें हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें, इसके अंदर ये 2 वायरें हैं और ये सिंगल वायर है। और बैक साइड पे जो है इसके ये वोल्टेज की वायर है, यानी कि ये इनपुट वोल्टेज 220 पे ही चलेगा और आउटपुट पे ये 12/12 यानी कि 12 वोल्ट की जमा 1 निकालेगा और 12 वोल्ट जमा 1 निकालेगा। और नीचे जो इसके वायर हैं, ये वाली जो वायर है दोस्तों, ये इसके 12 वोल्ट की ही हैं। यानी कि अगर 12/12 तो हमें मिल ही रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा अगर हमें वोल्टेज चाहिए हो 12 कोई और चीज़ चलाने के लिए, क्योंकि अक्सर एम्पलीफायर में होता है कि हम एम्पलीफायर में तो ये तारे लगा लेते हैं, उसके बाद हमें 12 वोल्ट ज़्यादा चाहिए होते हैं, जिसके लिए हमें MP3 वगैरह चलानी होती है एक्सटर्नल, या इको का सर्किट कोई चलाना होता है, बेस्टर्न वगैरह, तो हम यहाँ से इसे कनेक्ट कर देते हैं। और दोस्तों अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं क्या है, इसके कितने वोल्टेज हैं। हम इसे सीरीज बोर्ड के साथ जोड़ते हैं। अब हम इसके पहले वोल्टेज चेक करते हैं। हम पहले इन दोनों ग्राउंड को इकट्ठा कर देते हैं। अब हम इसके पहले 24 वोल्ट चेक करते हैं। एक मैंने यहाँ लगा दी है, दूसरी मैंने यहाँ। तो ये देखें दोस्तों 30 वोल्ट 32 वोल्ट, यानी कि ये 24/24 ही वोल्ट दे रहा है, 24 वोल्ट ही दे रहा है। अब हम इसके 12 चेक करें तो मैं एक ये ग्राउंड पे लगाऊंगा और एक ये 12 पे, तो हमें यहाँ 15.5 यानी कि 12 वोल्ट ही कम से कम नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो हमें यहाँ भी 15 वोल्ट ही नज़र आएंगे। 16 15 यानी कि 12 की चीज़ आप इस पर चला सकते हैं। इस ट्रांसफार्मर का मकसद ये है कि आप इसे कहीं भी यूज़ करते हैं, ये रेट में भी बहुत सस्ता मिल जाता है और इसे किसी भी एम्पलीफायर, टेप रिकॉर्डर वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो है ये हमारा दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर है ये भी 24 वोल्ट में ही है और ये सिल्वर में है। और ये जो ट्रांसफार्मर है ये कम से कम 6 एम्पेयर का दोस्तों ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर को आप कहीं भी इस्तेमाल करते हैं, एम्पलीफायर वगैरह में मुख्तलिफ़ जगह पर इस्तेमाल होते हैं। आपको जिस जगह पर ज़रूरत हो उस जगह पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको 24 वोल्ट की ज़रूरत है तो 8 एम्पेयर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इस 6 एम्पेयर वाले को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये जो वायर हैं ये भी उसी तरह, ये दरमियान वाले ग्राउंड है, ये दोनों 24 की हैं और नीचे वाली जो हैं ये 12 वोल्ट की हैं। और पीछे जो नीली वायर हैं ये इनपुट के वोल्ट की तार हैं, यानी कि आप यहाँ इनपुट 220 वोल्ट देंगे। तो दोस्तों अब हम इसे चला के चेक करते हैं। ये हमने सीरीज बोर्ड के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हम पहले इसके 12 वोल्ट चेक करते हैं। ये देखिए 13.3, मतलब ये 12 ही हैं। 12 वोल्ट की चीज़ें चलाने के लिए बेहतरीन चीज़ है। और दोस्तों ये जो तमाम ट्रांसफार्मर हम चेक कर रहे हैं सारे स्टेप डाउन ही हैं, इनमें स्टेप अप कोई भी नहीं है। और अब हम ये ग्राउंड और यहाँ लगा के चेक करते हैं तो यहाँ हमें 26-27 वोल्ट मिलेंगे। और अगर मैं यही तार दूसरी पे आखिरी पॉइंट पर लगाता हूँ तो इसको पहले मैं ज़रा 1 मीटर के साथ जोड़ लेता हूँ ताकि मुझे अर्थ ना लगे। तो हमें यहाँ 53-54 वोल्ट मिल रहे हैं, यानी कि 54.5 वोल्ट मिल रहे हैं, यानी कि ये 54 वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पर। और अगर मैं ये इधर ही ग्राउंड में लगाता हूँ तो यहाँ भी 26.8 वोल्ट आ रहे हैं। तो दोस्तों ये एक सिल्वर वाइंडिंग में ट्रांसफार्मर है, ये भी उस तरह 24/24 की जगह ही इस्तेमाल होता है। दोस्तों उसके बाद ये जो ट्रांसफार्मर है ये 12/12 का ट्रांसफार्मर है और ये सिल्वर में नहीं है, क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने पहले ट्रांसफार्मर में आपको कहा था कि ये कॉपर का ट्रांसफार्मर अगर होगा तो उस पर कॉपर ज़रूर लिखा होगा। अगर सिल्वर का ट्रांसफार्मर होगा तो उस पर कुछ भी नहीं लिखा होगा। तो आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर यहाँ लिखा हुआ है कॉपर, तो इसका मतलब ये कॉपर का ही ट्रांसफार्मर है। और उसके ऊपर यहाँ लिखा हुआ है ये 12/12 का ट्रांसफार्मर है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि ये 12/12 यानी कि एक जगह पर 12 दूसरी जगह पर भी 12,
यानी कि ये 12/12 का ही ट्रांसफार्मर है। अब हम इसके वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं। इसके अंदर ये तार देख सकते हैं, तो इसमें ये मोटी है क्योंकि ये 8 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है। तो जितने एम्पेयर का ज़्यादा एम्पेयर का ट्रांसफार्मर होगा उसकी वाइंडिंग वाली तार उतनी मोटी होती जाएगी। और ये जो ट्रांसफार्मर के नीचे वाली वायर हैं ये 12 वोल्ट की ही है। और ये ब्लैक वायर है, ये वाली इसकी इनपुट वोल्टेज की वायर है, यानी कि यहाँ पर 220 वोल्ट आएंगे। अब हम इसे लगा के चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे चेक करते हैं। 3.5, 3.2, 2.5, यानी कि इतने ही वोल्टेज निकलते हैं यहाँ पर। आप यहाँ कम से कम छोटी चीज़ें चला सकते हैं, यानी कि MP3 वगैरह अपनी। और अगर मैं यहाँ और यहाँ यूज़ करता हूँ तो यहाँ 31.6 वोल्ट, ये 4 वोल्ट मिलते हैं, मतलब यहाँ 31 वोल्ट आ रहे हैं। और अगर मैं यहाँ और यहाँ ग्राउंड पे इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ 15.8, और यहाँ इस्तेमाल करता हूँ तो दोस्तों यहाँ भी 15.34 मिल रहे हैं। ये जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों ये तांबे का ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर को ज़्यादातर बैटरी की चार्जिंग, यानी कि आप इसके ज़रिए एक बैटरी चार्जर बना सकते हैं। गाड़ी की बैटरी, मोटरसाइकिल वगैरह की बैटरी वगैरह को चार्ज कर सकते हैं। ये बहुत ही शानदार ट्रांसफार्मर है, तांबे बना हुआ है, हीट ज़्यादा नहीं होता। और ये भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो दोस्तों ये और उसके बाद ये दो ट्रांसफार्मर हैं, ये दोनों ही 24/24 का ट्रांसफार्मर है। ये भी 24/24 का है और ये भी 24/24। साइज से आपको पता चल रहा होगा, ये छोटा है और ये बड़ा। ये वाला जो ट्रांसफार्मर है ये 6 एम्पेयर में है, ये वाला जो ट्रांसफार्मर है ये 8 एम्पेयर में है। तो दोस्तों इसकी भी वैसे ही वायरिंग है, इनकी भी सारी वैसी ही वायरिंग है। इसके अंदर आप देख कन्फ्यूज़ हो रहेंगे इसके अंदर इतनी ज़्यादा तारें क्यों हैं, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर ये जो 2 तारें हैं, ये 2 तारें जमा 5 वोल्ट की हैं या 12 वोल्ट, और ये जो 3 तारें हैं ये 24/24 की हैं। इसके अंदर यहाँ भी ये जो 3 वायर हैं यहाँ पर ये जमा 24/24 की हैं, और बैक साइड पे देखा जाए तो इधर यहाँ 2 वायरें हैं। ये जो 2 वायरें हैं ये 220 वोल्ट की हैं। इसके पीछे भी देखें तो यहाँ जो है लिखी हुई है और यहाँ लिखा भी हुआ है 24/24 8A। और ये जो 2 वायर हैं दोस्तों ये भी 220 वोल्ट की हैं। ये देखें ये दोनों वायर आपके 220 वोल्ट में आ जाएंगे। और ये जो ट्रांसफार्मर है ये ज़्यादा से ज़्यादा बड़े एम्पलीफायर में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि महफिल वगैरह या मिलाद वगैरह के जो बड़े एम्पलीफायर, ये मस्जिदों के जो बड़े एम्पलीफायर होते हैं ये उनमें इस्तेमाल होते हैं। इन ट्रांसफार्मर का मकसद ये है कि जितने ज़्यादा एम्पेयर होंगे ट्रांसफार्मर के उतना ज़्यादा लोड स्पीकर का उठा सकेंगे और एम्पलीफायर का मुकम्मल लोड ज़्यादा उठा सकेंगे। अगर ये सिल्वर वगैरह में होंगे तो ये जल्दी जल जाएंगे, तांबे में होंगे तो ये देर पा निकल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो ट्रांसफार्मर के हवाले से कि ट्रांसफार्मर क्या है, कितने वोल्ट के हुए हैं और कहाँ का इस्तेमाल होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो दोस्तों अगली वीडियो के लिए हमारा इंतज़ार कीजिएगा।